नाबालिग बेटे ने पिता को मारी गोली, दुलार प्यार ने बिगाड़ा, मोबाइल फोन ने भी बनाया गुनहगार। हत्या की पूरी कहानी। शुरू में ज्यादा दुलार प्यार, गलतियों को नज़रअंदाज करना और बाद में अचानक बंदिशें पिता की हत्या की वजह बन गई। मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक इस्तेमाल ने भी नाबालिग को गुनहगार बनाने में मदद की। ग्राम पंचायत सुधेड़ में बेटे के गोली मारने से गई पिता की हत्या के मामले में अभी तक की पुलिस जांच में यही बड़ी वजह सामने आई है। जैसे ही पिता को लगा कि बेटा गलत संगत में पड़ता जा रहा है तो एकदम से उस पर गुस्सा होना और रोक टोक शुरू कर दी। पिता के सुधारात्मक प्रयास बेटे को नागवार गुजरे और अपने आज़ादी के खिलाफ लगे। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव में एक व्यक्ति का पर्स चोरी हुआ था। जब पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटे से पहले सख्ती से पूछताछ की और बाद में गुस्से में उसकी हल्की पिटाई कर दी। उसके बाद से ही बेटे का व्यवहार अचानक बदला नजर आ रहा था। बेटा पिता से बदला लेने के लिए रोजाना मोबाइल पर तरह तरह की वीडियो देखता था। आखिरकार सोमवार दोपहर बाद लंबे समय से पिता के प्रति नफरत पाले नाबालिग बेटे ने गोली मारकर पिता की हत्या कर दी। शादी के कुछ साल बाद से जब मृतक विनीत दीक्षित और उसकी पत्नी अलग अलग रहने लगे तो दोनों ने आपसी सहमति से बड़े बेटे को पिता और छोटे को मां के पास रखने का निर्णय लिया था। मां की कमी महसूस ना हो इसलिए पिता ने बेटे को हर खुशियां देने का प्रयास किया। नाबालिग होते हुए भी बेटे को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई। पिता को देखकर ही बेटे ने बंदूक में कारतूस लोड करना और फायर करना भी सीखा। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को कैसे मारना होता है ये नाबालिग ने मोबाइल फोन पर वीडियो के माध्यम से सीखा था। पिता को गोली मारने के बाद नाबालिग ने पहले कमरे में अलग अलग जगह गिरे पिता की खोपड़ी के चित्रों को एकत्रित कर एक डिब्बे में डाला। उसके बाद अलमारी से गहने, नकदी समेत करीब 3 से 4 जिंदा कारतूस और नए कपड़ों को 2 अलग अलग थैलों में पैक किया। किसी को पता ना चले इसलिए मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट से 2 अंक मिटाए। इसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर सामान को लेकर पंजाब के गुरदासपुर की तरफ निकल गया। मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से युवाओं में चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ रहा है। जो कुछ बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर किशोर अवस्था में बच्चों में गलत चीजों की ओर रुझान ज्यादा बढ़ रहा है। इस सब से बच्चों को दूर रखने के लिए परिजनों का अहम योगदान जरूरी है। ज्यादा फोन का इस्तेमाल करने की बजाय शारीरिक गतिविधियों की ओर भेजना चाहिए। इससे बच्चों का मन शांत होता है। मन को शांत करने के लिए आगे झुकने वाले आसन करें जैसे योग मुद्रा, चक्रासन। इससे मन शांत होगा और दिमाग के हिस्से में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी। आसन करने से शरीर और मन दोनों में स्थिरता आती है। इससे तनाव कम होता है। ये जानकारी मनोचिकित्सक क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की डॉक्टर अनीता ठाकुर ने दी। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि आरोपी नाबालिग ने पुलिस से बचने के लिए मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर कुछ अंक मिटा दिए थे। पिता की हत्या करने के बाद वह बाइक पर अपने साथ घर में रखे गहने, नकदी, जिंदा कारतूस और कुछ अन्य सामान लेकर पंजाब की ओर भागा था। पुलिस इस मामले की हर पहलू की जाँच कर रही है।